कृष्णदास जी डोल रहे, सबके चित्त में भय आ गया। बोले कहीं ये सत्य तो नहीं है कि वो भूत ही बन गए। बोले अच्छा कृष्णदास जी देखे? बोले हाँ मैंने कृष्णदास जी देखे। अब मैं तो उनको देख के भाजन लगो, वो तो पता ही है भूत बन गए। पर वो मेरे सामने आ खड़े है गए, सामने आकर के बोले कहाँ भाग रहे हो? बोले अरे आप तो भूत बन गए हो, आप तो डर गए। अरे कोई भूत ना बनो भैया, ये सब बात ऐसी बना दी है। बोले आपकी मृत्यु तो है गई? बोले हाँ मैं ठाकुर जी की सेवा में हूँ। और बोले उन्होंने मुझको प्रत्यक्ष बतायो कि भैया ठाकुर जी ने मोकू अपनी गौचारण लीला में प्रवेश करा लियो है। कृष्ण और बलराम यहीं आगे ही एक कुंड पे बैठे हैं, उनकी गैया खो गई है, वाकू दूर तो मैं जा रहा हूँ। कृष्णदास जी गैया ढूंढ रहे हैं। बोले मेरी कोई अधोगति ना भाई, कृष्ण बलराम के संग गैया चरा रहा हूँ। सब लोग बोले प्रमाण क्या? बोले प्रमाण ये कि कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे जब पधारे थे, पर मैंने आज उनको दर्शन किया, वो तो बिल्कुल जुवान दिख रहे और ग्वारियान जैसे डोल रहे। मैंने उनसे कही कि भैया मैं सबन को जाकर के बताऊंगा, मेरी बात पे कौन भरोसा करेगा? तो कृष्णदास जी ने मुझको एक बात बताई है। विठलनाथ जी बोले कहा बताई? बोले उनने कही है कि विठलनाथ जी से जाके कहियो मेरो आसन जहां रखो है वह आसन को उठा के नीचे खुदाई करेंगे तो 1 लाख स्वर्ण की मुद्रा मिलेंगी। अब ये बात मैं ही तो को बता सकूं और कोई ना बता सके, तो ये प्रमाण है कि मेरी अधोगति ना भई है, मेरी सदगति भई है। मैं तो श्री ठाकुर जी की निकुंज में प्रवेश कर गया हूं, ठाकुर जी के संग गौचारण कर रहा हूं। अरे भैया ठाकुर जी गौचारण कहीं और थोड़ी करें या प्रत्यक्ष वृंदावन में करें, तो या को मतलब ये थोड़ी है कि मैं कहीं और चलो जाऊंगा या प्रत्यक्ष वृंदावन में ही रहूंगा। कृष्णदास जी ने कान्हा को बताई। सब लोगों ने जब बात सुनी बोले अच्छा कृष्णदास जी का आसन कहाँ है? बोले चलो। सब रसिक त्रिवेणी और सब महापुरुष विठलनाथ जी के साथ में उनके आसन पर गए और आसन उठा के मां खुदाई करवाई तो भीतर 1 लाख सोने की मोहर मिली। और उससे ये बात प्रमाणित हो गई कि श्री कृष्णदास जी कोई भूत प्रेत नहीं बने भैया, ठाकुर जी के यश गावे वाले ठाकुर जी के निकुंज में ही प्रवेश करें, ठाकुर जी के नाम से अपने माथे पर छाप रखवे वाले इनकी अधोगति होगी कभी? नित्य उर्दपुंड लगावे वाले, नित्य तिलक लगावे वाले, नित्य ठाकुर जी की छाप से घूमवे वाले, अपने हाथन में करमाला लेकर के मुख से हरिनाम संकीर्तन करवे वाले, ब्रज में निवास करवे वाले, इनकी अधोगति ना हो।